महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समंदास महाराज की जय। कैमरे की नहीं चल रहा है सारा सारे पेज खोल के बैग में धर के बुलाया दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, दर्द ने मुझे लज्जत दी है। मेरे सतगुरु ने मुझको क्या क्या न दौलत दी है। दिलरुबा दीदारे कह कहाँ है, जो उस तरफ झांका वो इस तरफ कहाँ है। प्रेम छिपाए ना छिप सके लाख छिपावे कोई, जब सुधी आवे पीन की नैन देते हैं होए। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जब उस मालिक के प्रति प्रेम बरसता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। इसका मतलब क्या है? परमात्मा हमारे हृदय के अंदर बसते हैं, कहीं बाहर नहीं बसते। और जब हृदय जितना भी शुद्ध होता रहता है उतनी इसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जो भी गुरु प्रेमी अपने सदगुरु की याद में रोता है तो समझ लीजिए उसका हृदय साफ होने लग रहा होगा और परमात्मा उसके अंदर बसते हैं। आपने देखा होगा आकाश में जब मिट्टी, धूल, धुआं यानी कि आकाश जब प्रदूषित हो जाता है तो बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो समझ लीजिए आकाश शुद्ध होता है। तो हमारा माइंड जब शुद्ध हो जाएगा तो हमारा सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा। जय हो। गुरु मारे प्रेम पिलायो जी, गुरु मारे प्रेम पिलायो जी, ताबिन से पलटे कुल को दिल नसायो जी, गुरु मारे प्रेम पिलायो जी, गुरु मारे प्रेम पिलायो जी।
और भौतिक तीन ताप इस जीव के ऊपर हैं। दैहिक जिनको शरीर में नाइलाज रोग लग जाता है, हमने ऐसा सुना है और देखा भी है। सद्गुरु जिस पर कृपा करते हैं उनका रोग संत की शरण में कट जाता है। जो बात दवा से ना हो सकी, जो बात दवा से ना हो सकी, वो बात दुआ से होती है। जब काबिल मुर्शिद मिल जाएं, जब बात खुदा से होती है। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, दैविक रोग जो हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं, जो गुरु का प्यारा है वो उससे बच जाता है। और भौतिक रोग, खनिज पदार्थों के खाने से हमारे शरीर में रोग लगता है। जैसे ब्याह शादी होती है और कुछ हमारे प्रेमी ध्यान नहीं करते क्या तुझे पच है और क्या अपच है, और फिर बीमार हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। डॉक्टर के लोग कहते देखो जी मुझे क्या हो रहा है, खाया अपने आप माल, डॉक्टर के जाके हाथ पकड़ा रहे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संग डॉक्टर पूछता है कि भाई रात के खाया, डॉक्टर फट देने से पकड़ ले। तो इसी प्रकार गुरु महाराज की प्यारी साथ संग जो गुरु के प्यारे होते हैं उनको खाने पीने का सलीका आ जाता है। जो भी उनको पच है उसको वे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये इंसान बिना गुरु के बेहोश की जिंदगी जी रहा है। और जो गुरु की शरण में चला जाता है, उनके देश में रहता है, फिर वो होश की जिंदगी जीता है। और जिसको होश आ जाता है वो शब्द का आदी हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा तू शब्द का, तू मत जा सरक, जो चाहे निज तत्व को शब्द को ले परख। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, पूरी रात से और चाहे रोजाना डेली सुनो जाओ आप सत्संग को, सुनना भी चाहिए, लेकिन शब्द ही होते रहेंगे। शब्द जो संत इशारा देते हैं शब्द का, वो किताब में लिखा हुआ नहीं होता। अभी इसमें इशारा दिया है, शब्द हमारा तू शब्द का, तू मत जा सरक, जो चाहे निज तत्व को शब्द को ले परख। तो शब्द की परख। फिर कहते हैं, शब्द शब्द बहु आंतरा, सार शब्द चित ले, जा शब्दे साहिब मिले, सोई शब्द कही ले। इसमें भी इशारा दे दिया। फिर कहते हैं, शब्द शब्द बहु आंतरा, सार शब्द चित ले, जा शब्दे साहिब मिले, सोई शब्द कही ले। अनंत प्रकार के शब्द हैं, लेकिन संतों ने हमारी बुद्धि को देखते हुए आसान तरीका बताया। कौन सा बताया? कि भाई तू दो शब्द की पहचान कर। कौन से की? सार और ऐसार। ऐसार जो शब्द है वो हमारे को सद्गुरु से हटाता है, जो सार शब्द है वो सद्गुरु से जोड़ता है। ये इशारा है। पहचान बताता हूं, जो शब्द जो बोल हमारी कमी बतावे वो सद्गुरु का शब्द है। जो हमारी कमी बतावे वो सद्गुरु का शब्द है। पर यही प्रॉब्लम है, हम इस अपनी कमी को मानते नहीं। और जो हमें सद्गुरु के शब्द से दूर हटावे, दूर ले रहा है। भाई जैसे मान लिया शब्द है, कोई सत्संगी प्रेमी है, कह रहा है कि भाई चलो भाई सत्संग हो रहा है, और जो एक काल का बंदा है, अरे सत्संग में ये धरा, वहाँ चलाना, वहाँ नाच गाने हो रहे, फलाना हो रहा, ढिगड़ा हो रहा। इसको जो सद्गुरु से हटाता है, जो हमें विषय वासनाओं से जोड़ता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की तरफ हमें ले जाता है, वो ऐसार शब्द है। जो हमें सद्गुरु से जोड़ता है तो वो सार शब्द है। इसकी हमें पहचान करनी है। पर बड़ी प्रॉब्लम है, बस एक इशारा हो रहा है। हमें सदियों से
5 तत्वों का अभ्यास है, या फिर रंग का अभ्यास है, शब्द का अभ्यास है। मैं सफेद कपड़े पहन रखे, वो कोई मुझे सफेद कपड़े को गुरु बना लेगा, नुकर सफेद वाला होगा उस पर ध्यान लेगा ना, दूसरे पर लेने का नहीं। जो लाल वाला होगा ना उस पर लेने का नहीं, सफेद वाले पर लूंगा। यू रंग कपड़े बैठा ये बजे बजे ने लाल गुरु बना लिया, लाल वाला वो नु कहेगा लाल वाला होगा तो ज्ञान लूंगा ना, लेने का नहीं तो काफी पेंसिल धरी नहीं पकड़। और सत्संग नित्य है, ज्ञान नित्य है, शब्द नित्य है, उसे कौन समझाएगा। तो जो गुरु इशारा देगा तो वहां जो है देह पर है, इंद्री पर है, अंतःकरण पर है। एक ही अखंड ताप ताप को हृदय काट की रुद्राक्ष जो सूत की माला, तिनके फिराए कुछ काज न सरत है। सुंदर कहत चेतन सूरत भजन सो आप ही आप करत है। जो शब्द का आदि है तो वो शब्द को पकड़ागा। अभी आपका बच्चा आपकी कमी बता रहा तो तुम क्या कहोगे? अरे तू हमने पैदा करा, तन्ना हम पैदा करे, तुम हम भगा रहा। तो ये प्रॉब्लम है। जितने भी संत आए या जितने भी मानव धरती पाए, सबके अंदर कमी धीरे 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 पूरी होगी। रजनीश कहता है कि तुम गलती नित्य करो। अरे ये मानव गलती का पुतला है, तभी तो उसको नेति नेति कहाँ है। तो रजनीश संत कहता है कि तुम गलती नित्य करो लेकिन नहीं करो पुरानी ना करो। हम क्या करें? हम पुरानी गलती करें रोजाना। तो शब्द सत्संग हमारे को पुरानी गलतियों के बारे में बताता है, लेकिन हम उनको आंक ले, हाँ भाई यह भी कमी मेरे अंदर है और यह भी कमी मेरे अंदर है। तो गुरु महाराज से विनती जो करेगा, हे गुरु महाराज वास्तव में यह कमी मेरे अंदर है, अगर आपका आशीर्वाद हो जाए और मैं भी आपके पे विश्वास करूं तो ये कमी मेरी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम सदगुरु की तरफ चल रहे हैं और सदगुरु के इशारों को पकड़ रहे हैं। गुरु महाराज की प्यारी सत्संग, तो उदाहरण के तौर पर सत्संग में 10 उदाहरण मैंने बताए शब्द के बारे में। एक हमारे गांव का, हमारे थे सीनियर जिसने मेरे को ज्ञान कराया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कमी कितनी प्रकार की हो सकती है। तो मैं दुकान करता था, मेरी दुकान पर सुबह के टाइम, रात को मैं इस बात को उदाहरण को समझा गया। क्या लगा महाराज जी एक दिल बाग दे दो, उसमें 2 गुड़िया सी काट के हाथ पर खोल सी गए और गद्दड़ी सी मुँह मार दिया गल्ला। एक लड़की आई है, उसके मुंह की डब्बू देख रही थी, उन्होंने गल्ला मारा। उन्होंने बाबा जी आप भी तम्बाकू खाते हो? वो क्या कहता है कि बेटा जाओ जाओ अपना टोपी टापी लेकर जाओ। ये प्रॉब्लम है। मेरी आंखों से आंसू झर रहे कि मगर सदगुरु तो आ गया। वो कमी बतावे शब्द, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बस हम बड़ा छोटा इसके जो है शरीर को देखे, हम शब्द के आदि नहीं है। जो शब्द का आदि हो गया वो शरीर को नहीं देखे, ना उम्र को देखे। फिर ध्रुव प्रहलाद को 5 साल को ज्ञान क्यों हो गया था? अगर उम्र का हिसाब देखते। मारकंडे को 12 साल में क्यों ज्ञान हो गया था? बहुत से संत हुए, दादू साहब हुए, बहुत कम उम्र के थे। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत सहज गति ज्ञान समाधि लगाई, सहज गति ज्ञान समाधि लगाई, रोका जा गिरजा छूटी हूँ मैं न पाई, सहज गति ज्ञान समाधि लगाई, सहज गति
सुधि पाई। प्रिया संतिन संयम साधन सतुर सुधि पाई। शिव शक्ति मिले कि भय है मन माया नहीं आई। ज्ञान समाधि लगाई। ज्ञान समाधि लगाई। सकल आपदा व्याधि तारी। सकल आपदा व्याधि तारी सब कोई माम माई। सकल आपदा व्याधि तारी सब कोई काम माई। मैं नाही सब गुरु गुरु है सब गुरु हम नाई। ज्ञान समाधि लगाई। ज्ञान समाधि लगाई। मैं नाही गुरु नक्सिक राजे आदि अंत मध्याई। मैं नाही गुरु नक्सिक राजे आदि अंत मध्याई। संख्या क्रम कौन को लगे किसकी हो मुक्ताई। समाधि लगाई। ज्ञान समाधि लगाई। नित्यानंद काल बह नाही गुरु सुखदेव समाधि। नित्यानंद काल बह नाही गुरु सुखदेव समाधि। चरणदास निज रूप समाने हे तो समाधि अगाधी। समाधि लगाई।
महाराज की प्यारी साध संगत जी, ज्ञान समाधि